अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, इंडिया के हमले के बाद जो तफसील सामने आई है उसमें बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो 8 पाकिस्तानी सिविलियन शहरी जो है वो शहीद हो गए, 10 ज़ख्मी हैं। साथ पाकिस्तान ने 10 इंडियन को सियालकोट सेक्टर में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, क्योंकि सियालकोट का नाजरीन जो एरिया है बरदाल, ये 3 अतराफ़ से इंडिया के साथ है और एक साइड से हमारे साथ है। वहाँ पे घुसने की कोशिश की गई थी, 10 इंडियंस को गिरफ़्तार कर लिया गया, फ़ौजी को 13 को मार दिया गया है और बाकी भाग गए हैं। इस पे बात करेंगे। और साथ बड़ी खबर जो है कि अब तक पाकिस्तान ने 2 राफेल समेत 4 इंडियन फाइटर जेट को गिरा दिया है। 3 के बारे में कंफर्म पाकिस्तान ने CNN ने भी रिपोर्ट दी है और साथ अल जज़ीरा की खबरें भी चल रही हैं नाजरीन, फॉक्स न्यूज़ की खबरें चल रही हैं, स्काई न्यूज़ की खबरें चल रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान ने 2 से 3 फाइटर जेट जो है वो गिरा दिए। नाज़रीन, इंडिया ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है। इंडिया ने सिंदूर खुद मांगा, मांग भरी, अब अग्नि के साथ फेरे जो है वो पाकिस्तान इनको लगवा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडियन एयर चीफ ने तमाम तर फाइटर जेट को उत्तर प्रदेश में उतरने का कहा है एयरबेस पे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो एक तबाही मचाई है कि उनके फाइटर जेट को, एक तो नाज़रीन ये जो हमला किया गया है ये 5 मुख्तलिफ मकामात पे किया गया है और जो हम तफसील से बता चुके हैं कि बहावलपुर में मस्जिद सुबहानुल्लाह में एक बच्ची भी और एक खातून वहाँ पे शहीद हो गई थी, और साथ कोठली में, मुजफ्फराबाद में, बहावलपुर में, इन एरियाज़ में जो है वो हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ने जवाब में नाज़रीन राजस्थान में बीकानेर पे उसका डिपो जो है उसको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने नाज़रीन असम राइल जो है उसको तबाह कर दिया था। राजस्थान में जिस तरह हमने बताया वो एक बड़ा वाक़या था कि पाकिस्तान ने जो एयर बेस थे इंडिया के श्रीनगर में, पठानकोट में और राजस्थान में, ये बीकानेर डिपो जो है इसको तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान ने भी मिसाइल दागे, मगर इंडिया ने जो मिसाइल दागे नाज़रीन वो अपने लाइन ऑफ कंट्रोल से दागे, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हम बार बार अपनी वीडियोस में यही डिस्कस कर रहे थे कि मस्जिद को, मदरसे को और आम लोगों को टारगेट किया जाएगा, और इंडिया ने वही किया कि मस्जिद को और मदरसे को निशाना बनाया, आम लोगों को, सिविलियन को निशाना बनाया। बहरहाल पाकिस्तान ने नाज़रीन जो बमपुर पुलवामा का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो एक स्कूल है वहाँ पे पाकिस्तान ने एक राफेल को मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार उनके फाइटर जेट भी रेडी थे, हमारे भी फाइटर जेट रेडी थे। इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने एक राफेल से ये वार किया है और ये जो हमले किए गए हैं ये राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान के अंदर आया। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार इंडिया ने जो है वो मिसाइल दागे और ये हमला किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल को ये पार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो अलर्ट थी। बहरहाल पाकिस्तान ने जब ये एयर स्ट्राइक इंडिया ने की है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जो इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड पे फाइटर जेट थे वो भी रेडी थे, उन पे नाज़रीन जो है वो मिसाइल दागे PL-15। तो PL-15 नाज़रीन जिस तरह हम बताते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो इंडिया ने, जो चाइना ने पाकिस्तान को फराहम किए 100 से ज़ायद मिसाइल, और ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन मिसाइल है जो नज़र भी नहीं आता, आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ जाता है और अपने हदफ को निशाना बनाता है। 250 से 300 किलोमीटर तक ये आसानी से निशाना बना लेता है। तो इंडिया के Su-30 जो हैं वो 2 गिराए गए हैं, 2 जो है नाजरीन राफेल फाइटर जेट को गिराया गया है। 4 फाइटर जेट, पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी दिखाई है कि कम से कम 4 फाइटर जेट को गिरा दिया है। 2 उनके ड्रोन गिरा दिए गए हैं, 13 भारतीय फौजी जो है वो हलाक कर दिए गए हैं और 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है सियालकोट में। असल में इन्होंने सियालकोट की तरफ चढ़ाई करने की कोशिश की। बरदवाल जो है नाज़रीन वो 3 अतराफ से इंडिया के साथ है, उसको कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने महारत से दुश्मन का पीछा किया और उनके 3-4 पोस्टों को भी तबाह किया, जो एक बहुत बड़ी बात है, और साथ 13 इंडियन फौजियों को हलाक किया, 10 बीच में गिरफ्तार हैं। तीनों तैयारे नाजरीन, उसकी विजुअल, उनकी फ़ोटो सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये फाइटर जेट जो हैं वो गिरे हैं। अब इंडिया दावा कर रहा है कि इसमें एक F-16 गिरा है, पाकिस्तान 4 का दावा कर रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने 2 फाइटर जेट जो है राफेल और Su-30 रशियन जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दिया। बहरहाल एक खबर जो नाजरीन, पाकिस्तान के PM ने 10 बजे का टाइम रखा है सुबह कि कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया गया है। मेरे ख्याल में 10 बजे का टाइम मुनासिब नहीं था, उसी टाइम पे बुला लेना चाहिए था।
बहरहाल पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने मिसाइल दागे हैं, इंडिया की एयर बेसिस को तबाह किया है, श्रीनगर में तबाह किया है, पठानकोट में तबाह किया है, राजस्थान में डिपू की तबाह किया है, आसाम तक राइल में पाकिस्तान जो है वो घुसा है। तो पाकिस्तान की एक बड़ी जवाबी कार्रवाई थी जो इंडिया को मजबूर कर दी है। अब दोनों तरफें से नाजरीन लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पे शदीद फायरिंग जो है दोनों अतराफ से हो रही है। पाकिस्तान भारी हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जबकि इंडिया भी भारी हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह खैर करे, हालात किस तरफ जा रहे ये आगे जाके नाजरीन क्लियर होगा कि पाकिस्तान के जो ISPR हैं, जो फौजी तर्जुमान हैं ISPR, उन्होंने नाजरीन बड़ा क्लियर बता दिया है कि पाकिस्तान अपने वक्त के मुताबिक इंडिया पे हमला करेगा। हालांकि हमें तो ये मुनासिब लग रहा था कि पाकिस्तान जो मिसाइल हमले कर रहा है, मगर पाकिस्तान को मज़ीद इसी टाइम पे ज़्यादा इससे तेज़ जवाब दे देना चाहिए था। अब पाकिस्तान ने वही तरीका अडॉप्ट किया है जो पाकिस्तान ने 2019 में किया था कि इंडिया के 2 फाइटर जेट को गिराने के बाद MiG-21 जिसमें अभिनंदन थे और Su-30 जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में गिरा था, उसके बाद पाकिस्तान ने यही हिकमत अमली अब यहाँ भी अडॉप्ट की है कि पाकिस्तान इंडिया को चुनौती देगा कि हम आपके देश में आएंगे, हमला करेंगे और वापस जाएंगे, जिस तरह पाकिस्तान ने 2 फाइटर जेट को गिराया था 2019 में। हालांकि बालाकोट वाक़े पर इंडिया रात के अंधेरे में इंडिया ने वार किया था, जिस तरह इंडिया ने ये वार किया है और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है। आपने सिंदूर नाम तो रख लिया है, अब इसको हम बेवा कर देंगे, आप थोड़ा सब्र करें। आपने पाकिस्तानी कौम की ताकत नहीं देखी, आपने पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की आर्मी की ताकत नहीं देखी, जो पाकिस्तान ने कम टाइम में आपके 4 फाइटर जेट जो है इस टाइम पे गिरा दिए। बहरहाल 1971 के बाद ये पाकिस्तान के एरिया में इस अंदाज में घुसना ये पहली बार हुआ है। 1971 के बाद ये एक बड़ा हमला पाकिस्तान पे तसव्वुर किया जा रहा है और ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी का सवाल है। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है उससे हम मुतमईन हैं, मगर हमने 4 गुना कहा था तो पाकिस्तान को 4 गुना जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान को मज़ीद तेज़ी दिखानी पड़ेगी। उनकी जब तक हलाकतें नहीं होती पाकिस्तानी कौम जो है वो आराम से नहीं बैठेगी। जंग के हम भी ख़िलाफ़ हैं, मगर उन्होंने आम निहत्ते लोगों पे वार किया है। पुलवामा का अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ, पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की। पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से वो 400 किलोमीटर दूर था। अपनी अफवाज की नाअहली, नालायकी और जो उनकी सिक्योरिटी लैब्स थे उनको छुपाने के लिए 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया और आज ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे हमला किया गया, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार मिसाइल मार के पाकिस्तान पे हमला किया गया है। दुश्मन मक्कार दुश्मन है, मुल्क में लाइन ऑफ कंट्रोल को पाकिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकता और दावे कर रहा है कि हमारा राफेल आया और ये उसने बमबारी की है और इनको तबाह किया है। हालांकि पाकिस्तान ने इनके 4 फाइटर जेट गिरा दिए, जबकि नाज़रीन 2 ड्रोन जो है वो भी पाकिस्तान ने सियालकोट के एरिया में पाकिस्तान ने गिरा दिए। नाज़रीन डिटेल मज़ीद आती है। अब रात है, पाकिस्तान ने HQ-9 सिस्टम भी वो भी आजमा लिया। उसने नाज़रीन 2 फाइटर जेट को जो एक राफेल है और Su-30 है, वो जो चाइना से हमने सिस्टम अपना डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ने लगाया था HQ-9, उसने बड़ी अहम रोल अदा किया। बड़ी कामयाबी से उसने 2 फाइटर जेट को गिराया। मज़ीद डिटेल आती है तो नाज़रीन आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।